आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मैं समझ सकता हूँ कि कल रात आप सभी भी कितने उदास मन से सोए होंगे। संभवतः नींद भी ना आई हो, आई भी हो तो बस बहुत थकी थकी सी, उदास उदास सी, दुखी दुखी सी। स्वाभाविक था ऐसा होना, क्योंकि सारी रात भरत जी, शत्रुघ्न जी, कौशल्या, सुमित्रा, पूरा रनिवास सारी रात दुख और शोक से विलाप करता रहा। ये कहाँ सहन हो सकती है बात, बहुत कठिन है। तो सारी रात बीती इसी तरह से विलाप करते करते सुबह हुई। अब आप सबको भी महल में अब लेकर चलना है। क्या हो रहा है सुबह? तो सुबह के समय अब गुरुदेव वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों और महाजनों के साथ महल में पधारे हैं। अब परिवेश दूसरा आरंभ होता है। सुबह का परिवेश, जीवन की नई यात्रा का आरंभ। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। वामदेव के साथ गुरुदेव वशिष्ठ हैं। उन्होंने अन्य सभी मंत्रियों को बुलाया, महाजनों को बुलाया। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से उपदेश दिए, बहुत समझाया, क्योंकि वे जानते हैं कि भरत कितने संवेदनशील हैं और राम के प्रति तो अति संवेदनशील हैं। राम के साथ जो व्यवहार हुआ और उनकी जननी के द्वारा किया गया, और लांछन भरत जी पर भी लगा है, तो किस विषादग्रस्त मनस्थिति से भरत इस समय दो चार हो रहे होंगे, ये बात वशिष्ठ जी के अतिरिक्त किसी और के लिए समझना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भरत जी वशिष्ठ जी की गोद में खेले हैं, राम भी खेले हैं, लक्ष्मण भी खेले हैं, भरत, सब शत्रुघ्न, चारों भाई वशिष्ठ जी की गोद में खेले हैं। प्रत्येक के मन को अच्छे तरह से जानते हैं वशिष्ठ जी। तो समझाया बहुत प्रकार से भरत को। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कह परमार्थ बचन सुदेशे। और भरत को बहुत सारे परमार्थ के उपदेश दिए, वचन कहे, जो कि उस समय के अनुकूल थे, जो उस समय के अनुकूल वचन होने चाहिए थे। जो स्थितियां थी, उन सारी स्थितियों के अनुसार भरत को वशिष्ठ जी बहुत समझाते हैं, उपदेश देते हैं और उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आज। और क्या कहते हैं कि सुनो पुत्र, धैर्य धारण करो। अब तुम बहुत दुखी हो लिए, अब नहीं, अब धैर्य धारण करो। और क्या करो? जो अब काम करने वाले हैं उन कामों को निपटाओ, जो बहुत ज़रूरी काम है, जो आवश्यक कार्य तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं, उन्हें पूरा करो। उठे भरत गुरु बचन सुन, करन कहूँ सब काज। गुरु का यह वचन सुनकर भरत जी तत्काल उठ जाते हैं। करन कहूँ सब काज, और वे सारे काम जो करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहे हैं
उन सब को करने की वो तैयारी करने लग जाते हैं। क्या काम कहे हैं वो भी सुन लो। निरपतन वेद विदित अनुभावा, महाराज दशरथ का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। और वही बात वशिष्ठ जी ने भरत से कही कि सुनो भरत, हे पुत्र, बहुत शोक कर लिया, अब धैर्य धारण करो और देखो आवश्यक काम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आवश्यक काम था कि दशरथ की मृतदेह रखी है प्रतीक्षा में कि भरत आएंगे तो अंतिम संस्कार होगा। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि ये भी आवश्यक काम है। तो क्या किया, सबसे पहले राजा के शरीर को वेद विदित अनुभावा, वैदिक रीतियों के साथ अंतिम स्नान कराया गया। परम विचित्र विमान बनावा, और फिर दशरथ के लिए एक बहुत ही अनोखा विमान तैयार किया गया। विमान माने अर्थी। देखा ना, जो जितना बड़ा राजा जब संसार छोड़कर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा कितनी शानो शौकत के साथ होती है, कितना बड़ा रथ तैयार किया जाता है, उसे विमान कहा गया। परम विचित्र विमान बनावा, गही पद भरत मात सब राखी, रही रनी दर्शन अभिलाषी। अब जब दशरथ को ले जाया जा रहा था, चिता सजाई गई थी, तो बहुत सारी दशरथ की जो रानियां थी वे सती होने के लिए मचल उठे कि हम तो दशरथ के साथ ही सती होंगे। तब भरत जी ने उनके पैर पकड़े, रोए और उनको रोका, रो रो कर रोका। रुक नहीं रही थी, तो फिर भरत जी ने एक बात कही जिस बात को सुनकर सब रुक गईं। क्या बात कही? रही रनी दर्शन अभिलाषी। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम लौटेंगे, आपके पुत्र राम लौटेंगे, और आपको ना देखकर क्या वे दुखी नहीं हो जाएंगे? मुझसे ना पूछेंगे कि भरत मेरी वे सब माताएं कहाँ हैं, तुमने क्या किया? तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि 14 वर्ष बाद अपने पुत्र राम का मुख चंद्र देखें? यह सुनकर सभी रानियां दशरथ के चुप हो गईं और राम के दर्श की अभिलाषा में उन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया। चंदन अगर भार बहु आए, चंदन के और अगरू के बहुत सारे भार आए। भार माने गाड़ियां लद लद के आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए, गूगल, केसर और न जाने कितने कितने सुगंधित पदार्थ वो भर भर कर आए खूब। सरजू तीर रचि चिता बनाई, सरयू नदी के तीर पर किनारे पर चिता सजाई गई। जन सुरपुर सोपान सुहाई, और ऐसी ही सुंदर चिता बनाई थी दशरथ की जिसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये चिता नहीं है, ये तो स्वर्ग तक जाने की कोई सुंदर सीढ़ी है। ऐसा सौंदर्य उस चिता का। यह विधि दाह क्रिया सब कीने, इस प्रकार से सारी दाह क्रिया अंतिम संस्कार किया गया। विधिवत नहाई तिलांजलि दीने, और भरत जी ने विधिवत स्नान किया। स्नान करने के बाद तिलांजलि दी। सोधि सुस्मृति सब वेद पुराना, कीनी भरत 10 गात विधाना। और उसके बाद वेद स्मृति पुराण उन सभी का के अनुसार जो कहा गया था वैसा वैसा किया। और कीनी भरत 10 गात विधाना, और फिर 10 गात्र यानी 10 दिनों का जो काम होता है, कार्य होता है, उसका विधान भरत जी ने किया। जहाँ जस मुनिबर आयुष दीना, जैसे जैसे वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी थी कि भरत ऐसा करना है, ऐसा करना है, तह तस सहस भांति सब कीना, भरत जी ने वैसा 1000 बार किया। एक भी चीज़
वह नहीं छोड़ी जो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हो और भरत ने कहा हो नहीं मैं नहीं करता। प्रत्येक बात जो कही वो हजार हजार बार की। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। और उसके बाद शुद्ध होने के बाद भरत जी ने अनेक प्रकार के दान दिए, जिसमें गाय थी, हाथी थे, घोड़े थे, बहुत दान किया। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर भे पूरन काम। उसके बाद सिंहासन, कपड़े, गहने, लत्ते, घर, गाय, ये सब उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए और उन ब्राह्मणों को पूर्ण काम किया, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। पित हित भरत कीन जस करने, पित हित पिता के लिए जो कार्य करने योग्य थे वे सब भरत जी ने किए। सौमुख लाख जाई नहीं बरने, उनका बखान उन सभी कार्यों का जो भरत जी ने दशरथ के लिए किए, उनका सौ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी तन्मयता से, हृदय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने सभी प्रकार के जितने भी कार्य थे उन सब को पूर्ण किया। सुदिन सोध मुनिबर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। तब शुभ दिन जानकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, और उन्होंने सारे मंत्रियों को और महाजनों को बुलवाया, सबको इकट्ठा किया, सब आ गए। बैठे राजसभा सब जाए, पठय बोले भरत तो भाई। सारी राजसभा सज गई, सब लोग आ गए। उसके बाद वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि जाओ भरत और शत्रुघ्न दोनों को बुला कर लाओ। दोनों को बुलावा भेज दिया। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, आ गए दोनों भाई। वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अपने पास बैठाया। नीति धर्ममय वचन उचारे, और उसके बाद नीति और धर्म से भरे हुए वचन वशिष्ठ जी कहते हैं। प्रथम कथा सब मुनिबर बरने, केकई कुटिल किहिन जस करने। सबसे पहले तो वशिष्ठ जी ने सारी सभा बैठे थे, सारी सभा को उन्होंने केकई की करनी बताई, उसके कुटिल कार्य बताए कि किस तरह से केकई ने राम को वनवास दिया, दशरथ की मृत्यु का कारण बनी। प्रथम कथा सब मुनिबर बरने। अब जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी, प्रामाणिक जानकारी, वो वशिष्ठ जी सबको दे रहे हैं, सभासदों को, कि ये हुआ था भाई, सुन लो सब बात। केकई कुटिल किहिन जस करने, केकई ने जो कुटिल करनी की थी सबको कहकर सुना दी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, और उसके बाद राजा दशरथ के धर्म व्रत की, सत्य व्रत की बड़ी सराहना की, बहुत प्रशंसा की। जेहितन परिखर प्रेम निभाहा, जिन्होंने शरीर को त्याग कर प्रेम को निभाया। बड़ी प्रशंसा की कि देखो दशरथ का प्रेम, प्राण दे दिए लेकिन वचन भंग होने नहीं दिया। पुत्र से इतना प्रेम था कि उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। वचन से इतना प्रेम था कि उसके लिए प्राण त्याग दिए, पुत्र त्याग दिया धर्म के कारण। तो इतनी प्रशंसा उन्होंने सराहना दशरथ की। कहत रामगुण शील स्वभाव, और उसके बाद राम के गुणों का और उनके शील स्वभाव का वशिष्ठ जी वर्णन करने लगे कि राम कैसे हैं। वे राम जिनको वनवास दिया गया वे कैसे हैं, उनका शील स्वभाव कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, उनका वर्णन करते हुए बह गए। सजल नयन पुल केहू मुनिराओ, मुनि वशिष्ठ जी की आंखें भर आई, शरीर
पुलकित होने लगा, कंपित होने लगा, पुलकित होकर राम का वर्णन करते करते। बहुरी लखन सिय प्रीत बखाने, और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण और सीता की राम के प्रति जो प्रीति है उसका बखान किया। शोक स्नेह मगन मुन ज्ञानी, वे वशिष्ठ जी जो परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी, वे परम ज्ञानी मुनि वशिष्ठ भी राम के शील का, राम की सरलता का, सीता और लक्ष्मण के राम के प्रति प्रेम का, इन सब का वर्णन करते करते शोक और स्नेह में डूब गए। शोक किस बात का कि राम को वनवास मिला, और स्नेह उनके प्रति इतना अधिक। तो शोक और स्नेह, इन दोनों ही भावों के अंदर वे डूब गए। कौन डूब गए? वे वशिष्ठ जी जो परम ज्ञानी हैं। ज्ञानी का ये हाल है, तो हम अज्ञानियों का क्या होता होगा? राम जाने, ये तो राम जाने, और कोई नहीं जान सकता कि ज्ञानी इस दशा को उपलब्ध है। अभी पीछे कहा था ना, कौशल्या ने भरत से कि भरत, ये भी हो सकता है कि जो ज्ञान को उपलब्ध है वह मोहग्रसित हो जाए, लेकिन तुम राम विरोधी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वो बात हमें देखने को मिल रही है अब कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं परम ज्ञानी, कौन? वशिष्ठ जी, वे भी शोक और स्नेह के अंदर लिप्त हो गए हैं। किंतु भरत जी, वे राम विरोधी नहीं हो सकते। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं, लेकिन खुद भी बहुत व्याकुल हैं, खुद भी बहुत। उनकी आंखें भर आई हैं, शरीर पुलक रहा है, और यहाँ पर बिलख कहूँ मुनिनाथ। वशिष्ठ जी थोड़ा सा रोना भी उनको आ गया, दुखी। बिलखने का अर्थ यहाँ पर दुखी लिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उनका भी रोना छूट गया, वे भी रो पड़े। और क्या कहते हैं रोते हुए? सुनहु भरत भावी प्रबल, कि भरत सुनो, ये तो भाग्य ही बड़ा प्रबल था, इस यानी दुर्भाग्य इतना प्रबल था कि इतनी बड़ी अनहोनी घट गई, बहुत बड़ी अनहोनी घटी। और क्या है ये? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वशिष्ठ जी भरत को समझा रहे हैं कि भरत सुनो, ये जो भी कुछ संसार के अंदर हानि होती है, लाभ होता है, यश मिलता है, अपयश मिलता है, जन्म होता है, मरण होता है, सब विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। बैठे बैठे कुछ नहीं किया, बैठे बैठे किसी को बदनामी मिल जाती है। भरत जी को मिली ना, देखो, निष्पाप भरत, कोई पाप नहीं किया, प्रेम ही किया तो, और बदले में क्या मिला? इतना बड़ा कलंक कि राम को वनवास देने में भरत जी का हाथ है। बड़ा भारी कलंक झेलना पड़ा था। कह रहे हैं सब विधि हाथ, यश अपयश। अब यश, केवट बैठे हैं अपना श्रृंगेरपुर में, प्रभु आए, उनकी नाव में सवार हुए, क्या यश मिल गया? अहिल्या पाषाणवत पड़ी है, प्रभु ने आए, स्पर्श किया, क्या यश मिल गया? बैठे बैठे, घर बैठे यश मिल रहा है, घर बैठे। शबरी प्रतीक्षा में है, पता भी नहीं कि राम आएंगे या नहीं आएंगे, बस प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षा ही होकर रह गई है, और यश दे डाला। और
हानि लाभ जीवन मरण, बड़ी से बड़ी हानि। राम वन को चले गए, दशरथ के प्राणों की हानि हो गई, प्राण त्यागने पड़े दशरथ को। श्रवण कुमार जल भरने आए थे, कोई दोष नहीं था, दशरथ ने तीर मारा, प्राण हर लिए, हानि हो गई कितनी बड़ी। माता पिता भी मारे गए वियोग में पुत्र के, कितनी बड़ी हानि हुई। सब विधिहात। लाभ, बैठे हैं निराश, हताश, दुखी, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव, राम जी आ जाते हैं, किष्किंधा का राज मिल गया। लाभ, विभीषण लात मार के निकाल दिया गया, लंकेश लंका का राजा बना दिया। सब विधिहात, कुछ नहीं पता कब किसको क्या मिल जाए, क्या किससे छिन जाए। सब विधिहात, जीवन मरण सब विधिहात। तो भरत जान लो इस बात को, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं जो घटी है ना, ये सब विधाता के हाथ में है, सब कुछ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अस विचार के ही देव हूँ दोषो। अब ऐसा विचार करके ये बात मेरी तुमने जान ली कि सब विधि के हाथ में है, तो फिर किसी को क्यों दोष दिया जाए? दोष देने का किसी को क्या अर्थ, जब विधाता के ही हाथ में है, इंसान के हाथ में है ही नहीं, तो किसी को क्यों दोष दें हम? व्यर्थ काहि पर कीजे ही रोसो, और क्यों व्यर्थ में बेकार में किसी पर गुस्सा किया जाए? क्यों गुस्सा किया जाए? कोई अर्थ नहीं है कि तेरे कारण, तेरी वजह से ये सब हुआ, ये कहकर क्यों किसी पर क्रोध किया जाए, जब सब कुछ ये विधाता के ही हाथ में है। तात विचार करहु मन माही। हे पुत्र, इस पर मन ही मन विचार करो जो मैंने बात कही है, क्योंकि भरत जी के मन में कैकेयी के प्रति बहुत रोष था, बहुत क्रोध था। तो यहाँ वो समझा रहे हैं कि भरत, जब ये सब चीज़ें विधि के हाथ में हैं, तो तुम क्यों कैकेयी को दोष देते हो? क्यों देते हो? मत दो, ना उस पर क्रोध करो, ना रोष, कोई कुछ भी, कोई भाव व्यक्त मत करो। तात विचारों करह मन माही, सोच जोग दशरथ निर्पनाहि। और तुम इस समय कितनी बड़ी चिंता में हो, सोच में हो, दुख में डूबे हो दशरथ के प्रति। तो कहते नहीं, दशरथ कोई ऐसे राजा थोड़ी ना है कि तुम उनकी मृत्यु पर शोक करो, दुखी हो, सोच में पड़ जाओ ना। तुम्हारे पिता दशरथ सुरधाम चले गए, तुम उनके लिए सोच में बैठे हो। वो सोच के योग्य थोड़ी ना है, वो तो गर्व के योग्य हैं। सोच के योग्य तो दूसरे ही तरह के लोग होते हैं जिनके बारे में दुखी हुआ जाता है, सोचा जाता है। कैसे लोग होते हैं जिनके प्रति खेद प्रकट किया जाता है, दुखी होते हैं। अब वे बता रहे हैं वशिष्ठ जी, सोचे ही विप्र जो वेद विहीना। कहते सोचा तो उस ब्राह्मण के विषय में जाता है जिसने वेदों का ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, गवार ब्राह्मण। उस पर देखकर सोच पैदा होती है कि ये क्या है, मन दुखी होता है उसको देखकर। दशरथ के बारे में सोच के तुम मन दुखी कर रहे हो ना। और क्या, तजनिज धर्म विषय लय लीना। और वह ब्राह्मण वेदों के ज्ञान को छोड़कर विषय वासनाओं में लवलीन हो जाए, वह सोच का विषय है। सोच ही नृपति जो नीति न जाना। ऐसे राजा के विषय में सोच सोच कर दुखी हुआ जा सकता है जो राजा तो बन गया लेकिन उसे नीति का बिल्कुल नहीं पता, ज्ञान ही नहीं नीति का। और तो और, जही ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। और जिसके लिए प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, वह राजा चिंता का विषय है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात।
सुनने में बहुत छोटी लगती, बड़े आराम से बोल दी जाती है कि प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार करना राम ही कर पाते थे और किसी के वश में ना था। सोच सकते हो आप अपने प्राणों से कैसे प्यार करते हैं। हर तरह से उसकी सुख सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, हर प्रकार से। तो कहते हैं ऐसा राजा चिंता का विषय है जो अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक प्रेम नहीं करता। और आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने चारों तरफ देखते ही हैं, सबको पता है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सबको पता है कि आजकल के जितने भी राजा हैं, राजा माने क्या, ये जितने भी पार्षद, विधायक, मंत्री, ये सब राजा ही तो हैं। ये कितना अपनी प्रजा को चाहते हैं, कितना चाहते हैं सब जानते हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। यहाँ तो हम राम जी की बात कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ऐसे राजा चिंता का विषय होते हैं, सोच का विषय होते हैं, जो बन तो राजा गए लेकिन अपनी प्रजा से बिल्कुल प्रेम नहीं करते, उसके सुख दुख का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सोचिए वयस कृपण धनवानो, कहते हैं कि सोचा तो उस वेश्या के बारे में जाता है जिसके पास बहुत पैसा हो और फिर भी वो कंजूस हो। तब सोच पैदा होती है, करेगी क्या इस पैसे का, है इतना पैसा और फिर भी कंजूस है। जो ने अतिथि शिव भक्त सुजाना, और कंजूस है और उसके बाद भी ना शिव की भक्त है और ना ही सज्जनों का आदर सत्कार करती है। वह शोचनीय है, वह सोच का विषय है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, और ऐसा शूद्र चिंता का विषय है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है। और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, और बहुत अधिक बोलता है, अपनी बड़ाई करता है और ब्राह्मणों का निरंतर अपमान करता है, यानी ज्ञानियों का। शूद्र का मतलब मूर्ख, ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो विद्वानों का और ज्ञानियों का तो अपमान करे और अपने आप को ही श्रेष्ठ सिद्ध करता रहे, प्रमाणित करता रहे, अपनी ही प्रशंसा करता रहे। तो भरत, ऐसा जो शूद्र है वह चिंता का विषय है। तुम्हारे पिता महाराज थोड़ी ना चिंता का विषय हैं जो तुम उनके लिए इतने चिंतित हो रहे हो। और क्या कहते हैं, सोचे ही पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ऐसी स्त्री सोच का विषय है जो वंचक है, धोखेबाज है, कुटिल है, कलह करती है और इच्छाचारी है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरि, ऐसा ब्रह्मचारी सोच का विषय है जिसने अपने ब्रह्मचर्य जीवन को खंडित कर दिया है। और जो नहीं गुरु आयुष अनुसार ही, और जो गुरु की आज्ञा के अनुसार अनुसरण नहीं करता, गुरु का कहा नहीं मानता और ब्रह्मचारी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वह चिंता का विषय है। तुम्हारे पिता दशरथ थोड़ी ना है और तुम उनकी चिंता कर रहे हो। सोचे ही गृही जो मोह बस, कर ही कर्म पथ त्याग। ऐसा गृहस्थ चिंता का विषय है, सोच का विषय है। कैसा गृहस्थ, जो मोह बस करिए कर्म पथ त्याग, जो मोह के वशीभूत होकर कर्म योग का त्याग कर देता है, पुरुषार्थ नहीं करता, कर्मयोगी नहीं रहता और मोहग्रस्त हो जाता है। जबकि गृहस्थ को तो कर्मयोगी होना चाहिए, और वो आलसी हो जाए, निकम्मा हो जाए, कुछ ना करे, कर्मयोग को महत्व ही ना दे, तो वह सोच और चिंता का विषय है। सोचे ही जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। और कहते हैं ऐसा सन्यासी सोच का विषय है जो सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ हो, योग वैराग को छोड़ दिया हो। वैसा अनख सोई सोच जोग, और ऐसा व्यक्ति भी सोच का कारण है
जिसने वानप्रस्थ तो ले लिया हो, किंतु उसके बाद भी तप बिहाए जही भाव ही भोगो, तपस्या को छोड़कर उसे भोग ही अभी भी पसंद आ रहा हो। वानप्रस्थ में प्रवेश कर गया है लेकिन अभी भी तपस्या नहीं कर रहा, भोग में अनुरक्त है, वह चिंता का विषय है। सोचे हुए पिसन अकारण क्रोधी, जो चुगलखोर हैं वे चिंता का विषय हैं, तुम्हारे पिता नहीं। अकारण क्रोधी, और ऐसे लोग जो बिना किसी बात के क्रोध करते हैं वे चिंता का विषय हैं, वे सोच का विषय हैं। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, ऐसे लोग जो माता पिता गुरु और बंधुओं के विरोधी होते हैं वे सोच का विषय होते हैं, तुम्हारे पिता नहीं है। छोड़ो उनकी चिंता मत करो। सब विधि सोच ही पर अपकारी, कहते हर प्रकार से भरत तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो पर अपकारी, दूसरे का बुरा चाहने वाले होते हैं, उनके बारे में सोचो। सोचना है तो अपने पिता के बारे में मत सोचो, वे सोच का विषय नहीं है। निज तन पोषक निर्दय भारी, और जो अपने ही शरीर का पोषण करते हैं ऐसे लोग संसार का बुरा चाहते हैं, केवल स्वार्थी होते हैं, अपना ही अपना भला चाहते हैं। और क्या करते हैं? निर्दय भारी, बड़े भारी निर्दय होते हैं, क्रूर होते हैं, नृशंस होते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो, तुम उनका इलाज करने के बारे में सोचो, उनको ठीक करने के बारे में, उनको दंडित करने के बारे में सोचो। अपने पिता दशरथ के बारे में मत सोचो, वे तो बहुत पवित्र आत्मा थे, उनको सोच सोच कर दुखी मत हो। सोचनीय सब ही विद सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई, कहते हैं। और सबसे बड़ी सोच का विषय तो वह व्यक्ति होता है जो परमात्मा का नाम ही नहीं लेता, उनका नाम छोड़कर और कहाँ छल प्रपंचों में लगा रहता है। तो तुम्हारी अयोध्या में यदि ऐसे लोग हों जो छल प्रपंच में लगे हों और प्रभु का नाम ना सिमरते हों, वे चिंता का कारण है, सोच का कारण है। सोचनीय नहीं कौशल राव, और ये जो अयोध्या के राजा दशरथ थे वे थोड़ी ना कोई सोच का विषय थे, तुम उनके बारे में सोच रहे हो। भुवन चारी 10 प्रकट प्रभाव, उनका प्रभाव तो 14 लोकों में प्रकाशित है, हर तरफ उनका यशोगान है। भय हुन अहि न अब हो निहार, कहते हैं एक बात जान लो भरत, जो तुम्हारे पिता दशरथ हुए हैं ना, आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और ना कभी होगा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, हे भरत, ये जो तुम्हारे पिता हुए राजा दशरथ, उनके बारे में ये बात मैं कह रहा हूँ कि ना आज तक ऐसा राजा कभी हुआ है और ना आगे होने की संभावना ही है, ये बात जान लो। तो तुम्हारे पिता अद्वितीय हैं, इनके समान कोई दूसरा न भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ और ना कभी होगा। और तुम इनके विषय में चिंता कर रहे हो, इनकी मृत्यु का शोक मना रहे हो। नहीं, तुम्हें अयोध्या का राज्य संभालना है। अब यहां देखो किस समय कैसा उपदेश करते हुए वशिष्ठ जी ने इशारों ही इशारों में भरत जी को कितनी बड़ी राजनीति का ज्ञान दे दिया, कितनी बड़ी राजनीति का, कि तुम्हारे राज्य में इस तरह के लोग भी होंगे जो चिंता का कारण होंगे, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए। मैं चेता रहा हूँ, वशिष्ठ जी संकेतों में सारी बात कह रहे हैं और भरत जी कोई ऐसे नहीं हैं मिट्टी के माधो, बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं, गुणग्राहक हैं, रिसेप्टिव हैं, सारे संकेतों को ग्रहण कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वशिष्ठ जी सब समझ रहे हैं कि भरत पहचान कर लो ऐसे ऐसे लोगों के। ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि ऐसे लोग चिंता का कारण होते हैं,
तो गिनवा रहे हैं कैटेगरी आदमियों की कि भरत देख लो, इतने तरह के लोग होंगे जो राष्ट्र के अंदर अहित का कारण बनते हैं। तो तुम्हें उन लोगों को छांटना है और उन लोगों के प्रति चिंताग्रस्त होना है। सज्जनों को लेकर, साधु पुरुषों को लेकर तो कोई चिंता नहीं करनी, उनकी क्या चिंता करनी, वे तो सदा हितकारी होते हैं, सदा वो राष्ट्र का हित चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं कि देश में अराजकता फैल जाए, एकजुटता ना रहे, भाईचारा ना रहे, प्रेम ना रहे, संस्कार ना रहे, नैतिक मूल्य नष्ट हो जाएं, संस्कृति ही मरने को आ जाए, उन लोगों की वशिष्ठ जी ने सारी पहचान करा दी, सबकी आइडेंटिटी दे दी कि ये लोग हैं, देख लो। ये इतनी गहरी बात ऐसे अवसर पर, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हैं कि अब अयोध्या को संभालना तो भरत जी ने ही है, भरत ही संभालेगा, क्योंकि राम तो मुड़ के आने वाले नहीं हैं। वशिष्ठ जी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि राम को वे जानते हैं अच्छे से। और अब उन्होंने कहा कि ये अवसर भी है, मुझे भरत को इस समय ये उपदेश कर देना चाहिए, यानी ये सीख दे देनी चाहिए, ये हिदायतें, ये इंस्ट्रक्शंस अभी भरत को दे देनी चाहिए, क्योंकि बाद में समझाने का कोई मौका मिले ना मिले, लेकिन यह बड़ा संवेदनशील अवसर है। इस अवसर पर बात भी बहुत अच्छे से भरत अपने भीतर उतार लेंगे। तो ये गहरी बातें हम सभी के लिए हैं, ये मत समझ लीजिएगा कि भरत जी के लिए है, हम सभी के लिए। और हम सभी को इन्हें बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान में। ये पहचान बता दी गई है, चिन्हित कर दिए उन्होंने ऐसे ऐसे लोग जिनसे सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो अब इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे। वशिष्ठ जी इस समय जो भी उपदेश भरत जी को कर रहे हैं, इन्हें ये मत समझिएगा कि व्हाट्स बोरिंग, कि क्या उबाऊ हैं, नहीं, ये जीवन को बदल देने वाले हैं, जीवन में क्रांति पैदा कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर अपनी रीढ़ को सीधी रखकर बैठिएगा, कानों को खुला रखकर, आंखें भी खुली हों, हृदय बुद्धि सबके द्वार झरोखे सब खुले हों, भीतर जाने दीजिए जो जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्योंकि परम सौभाग्य का अवसर है ये कि राम के गुरु, जिनकी गोद में राम खेले बड़े पले ज्ञानवान हुए, वे राम के गुरु अपने श्री मुख से कुछ कह रहे हैं। और कह भी किसे रहे हैं? प्राणों से भी अधिक प्रिय राम के अनुज भरत को। मत चूके चौहान, अवसर मत चूकना। ये बड़ी सी बड़ी बात है, ये गहरी बता दिए हैं। चूकना हो तो आपकी इच्छा, स्वतंत्रता है आपकी। अब कल मिलते हैं। राम राम।